एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी अपनी बेटी टुनटुनी के साथ। वो बहुत गरीब थी। उसके पति के मर जाने के बाद वो अपने बेटी का पालन पोषण अकेले ही करती है। वो लोगों के घरों में सफाई करने का काम करती थी। पास में ही एक दुर्गा मंदिर था, वो वहाँ पर भी झाड़ू लगाया करती थी। नवरात्रि शुरू होने वाला था। माँ, इस बार मैं भी नवरात्र में पूजा करूंगी और व्रत भी रखूंगी। नवरात्र के व्रत बहुत कठिन होते हैं बेटा, क्या तू कर पाएगी? हाँ माँ, मैंने सोच लिया है, मैं भी इस बार आपके साथ व्रत रखूंगी। दोनों माँ बेटी ने व्रत रख लिया और वो दोनों मंदिर जा रही थी पूजा करने, लेकिन उनके पास सिर्फ फूल ही थे और कुछ नहीं था। जैसे ही टूनी ने मंदिर में प्रवेश करना चाहा, वैसे ही वहाँ के पंडित ने रोक दिया। कहाँ घुसी जा रही है? तुझे पता नहीं है गरीबों और तेरी जात वालों को मंदिर में घुसना मना है। पुजारी जी, माता रानी के लिए तो सारे बच्चे एक समान हैं, फिर हमारे ही लिए क्यों पाबंदी है? तू हमारी बराबरी करेगी? तू होती कौन है सदियों पुरानी रीत को बदलने वाली? लगता है तू अपनी जात भूल गई है। पुजारी जी, मेरी बेटी को ये फूल माता रानी के चरणों में चढ़ाने दो। तुम माँ बेटी हमारा धर्म भ्रष्ट करोगी, निकल जाओ यहाँ से चुपचाप से। पंडित ने दोनों माँ बेटियों को भगा दिया, लेकिन टुनटुनी ने पंडित की नज़र से बच के माता रानी की सीढ़ियों पर ही फूल चढ़ा के चली आई। माता रानी के दर्शन न होने के कारण दोनों माँ बेटी उदास होकर अपने घर लौट आईं। जब अगले दिन सुबह पंडित ने मंदिर का दरवाज़ा खोला तो मंदिर के अंदर के सारे फूल मुरझा गए थे, और जो टुनटुनी चिड़िया ने बाहर फूल चढ़ाए थे वो वैसे ताजे के ताजे ही थे। आश्चर्य है, ये तो मैंने मंदिर अभी अभी खोला है लेकिन ये सारे फूल अंदर के मुरझा गए हैं। और ये बाहर चढ़ाए फूल किसके हैं जो अभी के ताजे ताजे लग रहे हैं? ये बात पूरे जंगल में फैल गई और सारे पक्षी साबित करने में लग गए कि ये फूल उनके द्वारा चढ़ाए गए हैं। लेकिन इन सब बातों से बेखबर टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया वो दोनों माँ की भक्ति में लीन थीं। इसी तरह दिन बीतते गए और महाअष्टमी भी आ गई। टूनी और टुनटुनी ने माता रानी को भोग लगाने के लिए पूरियाँ, हलवा और चने बनाए, जो कि वो सामग्री उन्होंने बहुत मेहनत से जुटाई थी। टूनी बेटा, आ जाओ, व्रत के पारण का समय हो गया है। अभी वो दोनों माँ बेटी खाने ही बैठी थी, तभी बाहर से किसी औरत की आवाज़ आई। अरे कोई है? मुझे भी कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। फिर दोनों माँ बेटी बाहर निकलकर देखती हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही लाचार और बेबस चिड़िया खड़ी है। दोनों माँ बेटी को उस बेबस चिड़िया को देखकर दया आ जाती है और वो लोग अपने हिस्से का सारा खाना उसे खिला देती हैं। वो बेबस चिड़िया खाना खा के तृप्त हो जाती है और वो टूनी को एक पोटली देती है और कहती है, ये लो बेटा, ये पोटली, और अपने ये पूजा के स्थान पर रख दो और इसे विजयदशमी के दिन ही खोलना, और जाओ माता के मंदिर में माथा टेकाओ। फिर वो दोनों माँ बेटी कुछ फूल लेकर डरते डरते मंदिर गईं। अरे अछूत कहीं की, तुम दोनों फिर से आ गई। ये अछूत होते ही ऐसे हैं, एक बार के कहने में कोई बात नहीं मानते हैं। पंडित जी, माता रानी ने तो हमें मंदिर आने से कभी मना नहीं किया। आप जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मना करते हैं मंदिर आने से। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि माता रानी के लिए सारे लोग एक बराबर हैं। अब तू मुझे पंडिताई का पाठ पढ़ाएगी? पंडित ने और लोगों की तरफ देखा और कहा, अरे भाइयों, ये अछूत फिर से आ गई है। इससे पहले माता रानी का मंदिर ये भ्रष्ट करे, इसे भगाओ यहाँ से। सारे लोग टूनी और उसकी माँ को ऐसे भगाते हैं जैसे किसी जानवर को, लेकिन टुनटुनी के हाथ से कुछ फूल गिर जाते हैं। अगले दिन जब लोग मंदिर में आए तो उन्होंने देखा कि टुनटुनी के गिरे फूल अभी भी ताजे हैं। लगता है ये दोनों माँ बेटी डायन या जादूगरनियां हैं। इन्होंने मंदिर पे जादू किया है। भाइयों, यहाँ उन्हें पकड़ कर लाना होगा और देवी के सामने ही फैसला होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर लाते हैं मंदिर में। सच सच बताओ, तुम दोनों ने इस मंदिर पे क्या जादू किया है? हम इतनी श्रद्धा और भक्ति से माँ की पूजा करते हैं लेकिन हमारा फूल मुरझा जाता है, और तुम लोग अछूत जात की जो मंदिर में प्रवेश करने लायक भी नहीं हो, तुम्हारा फूल कैसे ताजा रहता है? हमने कुछ नहीं किया है पंडित जी, हम कोई जादूगरनी नहीं है। लगता है ये ऐसे नहीं मुंह खोलेगी। टूनी चिड़िया को सारे पक्षी मारने लगते हैं। टूनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। फिर उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया वो रोने लगती है। तभी अचानक आंधी और तूफान शुरू हो जाता है। मंदिर के दिए बुझ जाते हैं और सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी दुर्गा माँ प्रकट होती हैं। किसने कष्ट पहुंचाने की हिम्मत की मेरे भक्त को? बताओ कौन है वो पापी? पंडित और सारे पक्षी डर गए। पंडित जल्दी से दौड़कर टूनी के पास जाता है और कहता है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है टूनी, हमें माफ कर दो। तुम लोग क्या समझते हो, पंडाल सजाने से भक्ति हो जाती है? अरे भक्ति सीखनी है तो मेरे इस भक्त से सीखो। भक्ति मन से होती है और इसके द्वारा खिलाई गई पूड़ियों से मैं तृप्त हो गई।
फिर टूनी और टुनटुनी माता रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हे ममता मई दयालु माँ, हम सब आपके बच्चे हैं और मैं इन सब की गलतियों की तरफ से आपसे क्षमा चाहती हूँ। टूनी के माफ़ी मांगने पर माता रानी का गुस्सा शांत हो जाता है और आंधी तूफान रुक जाता है और जो बुझे दिए थे वो भी जल जाते हैं। देखा, सच्ची भक्ति इसे कहते हैं और तुम लोगों ने भक्ति को जात बिरादरी में बांट दिया है। अरे मूर्खों, भक्ति को जात बिरादरी में नहीं बांटना चाहिए। मेरी नज़र में तुम्हारा जो स्थान है वही स्थान टूनी का भी है। आज टूनी की भक्ति से मैं प्रसन्न होकर मैं सबको आशीर्वाद देती हूँ। उस दिन के बाद से किसी भी जात के लोगों को मंदिर में आने से नहीं रोका जाता था और जो माता रानी ने टूनी और टुनटुनी को पोटली दी थी उसमें से बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात निकलते हैं और खुशी खुशी वो लोग अपना जीवन बिताने लगीं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।